ट्रंप इंतजामिया अपनी पॉलिसीज का शिकार। अमरीकी टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का इक़दाम। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है कि टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मशावरत के बाद देंगे। रबामा लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। उधर 50 से ज़ायद ममालिक का टैरिफ कम कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई ममालिक समझते हैं वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर तिजारत कहते हैं इस्तेहसाल का वक्त खत्म, दुनिया की कंपनियां अमरीका में सरमायाकारी के लिए आएंगी। अमरीकी टैरिफ का निफाज और तेल की कीमतों में कमी का असर। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद। ऑयल कंपनी अरमाको की 340 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की मार्केटों में भी गिरावट। खलीजी मार्केटों में 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड। ईद उल फितर की छुट्टियां खुशी खुशी गुजर गईं। बच्चों की मौजें भी खत्म। पंजाब के स्कूलों में आज से पढ़ाई का आगाज। किसी बच्चे ने किया खुशी का इजहार तो कोई मुंह बसूरता हुआ आया। तालीमी इदारों में पहले रोज तलबा की हाजिरी कम देखने में आई। पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात संगीन। पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। चेयरमैन पीटीआई की मुदाखलत मुसलसल जारी। बयानबाजी रोकने की दरख्वास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज पर मुत्तफिक। बैरिस्टर गौहर ने हिदायत की कि आला क़यादत आइंदा अवामी सतह पर कोई बात ना करें। एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मुझे बताएं पीटीआई का कोई कैंडिडेट तूलो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। आपने ये पैगाम जो है गलियों में, देहातों में, तहसीलों में, शहरों में लेके जाना है कि शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पिछले 1 साल बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी होना मौजज़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। अवाम को जल्द मजीद खुशखबरियां देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। उनका लीडर भी सनद याफ्ता चोर है। बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग वतन से दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लगाया कि ये सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी तीर बरसा दी। अता तारक कहते हैं वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। मुखालिफिन ने रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। दुश्मन ताक में था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। चंद अनासर ने ज़ाती मुफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगा दिया। कौमी मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था। क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, अवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया। अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। पान पीटीआई आए तो क्या करके गए। इस मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहे। कारखाने बंद, रोजगार खत्म, बदतरीन महंगाई कर दी, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो दिया। यूनिवर्सिटी के नाम पर अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड हड़प लिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के तंज के बाद कहा मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खुद एक दूसरे को चोर कहकर तकसीम हो रहे हैं। पाक फौज शरपसंदों पर भारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग का तबादला। 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब एक गिरोह को जवानों ने भरपूर जवाब दिया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन पेश।
मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मरी में अफगान शहरियों के साथ कारोबार, रिहाइश या दुकान किराए पर देने या फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में क्रैकडाउन जारी। 689 अफगान होल्डिंग कैंप मुंतकिल, 179 को तुर्कम बॉर्डर पहुंचा दिया गया। सिंध में भी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां, 307 मुल्क बदर। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, गैर मुल्कियों शहरियों की वापसी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को अफगान शहरियों की मुल्क बदली के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं में बलूचिस्तान और केपी में हिफाजती इक़दाम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नई नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। 12 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल, तवज्जो दिलाओ नोटिस, वक्फ़े सवालात समेत दीगर उमूर से गौर आएंगे। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम के बारे में मुसव्विदा। ऐवान ज़ेरी के गुज़श्ता इजलास में सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। नारोवाल के इलाके मुस्लिम टाउन से खातून की लाश बरामद। शनाख्त शाजिया के नाम से हुई। जंडियाला के रिहायशी मकतूला के चेहरे पर छुरियों के वार किए गए। जफरवाल के नवाही गांव छनी बागड़िया में बच्चों के दरमियान झगड़ा, बीच बचाव की कोशिश पर फायरिंग। 4 अफराद शदीद जख्मी, THQ अस्पताल मुंतकिल। आला हुकाम ने तदरीस को मजाक बना दिया। कराची के बाद हैदराबाद तालीमी बोर्ड की भी नाअहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं 10वीं के सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तिहानी कार्ड भी जारी ना हो सके। दर्जनों तलबा का इम्तिहानात में शरीक होने से रह जाने का खदशा। मुल्क भर में मौसम गर्मा के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और समेत दीगर शहरों में शदीद गर्मी। सूरज आज भी आग बरसाएगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में मौसम गर्म। गुज़श्ता रोज भी शहर कायद में तेज धूप से आवाम का बुरा हाल। गर्म और खुश्क हवाएं चलने से सांस लेना भी दुश्वार। और HPL PSL सीजन 10 के सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। वज़ारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। कोयटा में ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल। गलियों में रौनक के बहाल, शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई।